हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। ठीक है, और इस सीरीज में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला। और ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन है जो कि कैट के लिए है, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये लेक्चर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग दूसरा डीआई लेने वाले, मतलब छठा वाला डीआई लेने वाले, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक वो रिलेटेड रहेंगे। मतलब 3 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे उस डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करो या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या कैट मैट जैट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन सा आज ले रहे हैं हम लोग और उसका आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन 27 to 29 assume that these are the only brands of TVs that were sold and to date the numbers sold are as provided by table 2.6. Answer the questions 27 to 29 based on the information provided. देखिए, यहाँ पे हमको टेलीविज़न जो सेल्स हुए ना उसका जो भी जो भी ब्रांड्स के हमारे नंबर से, जो ब्रांड्स के हमारे टीवी जो सोल्ड हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे रखा गया। तो अलग अलग ब्रांड के हैं और कितने बेचे गए हैं वो यहाँ पे हमें दे रखा गया। अब एक और यहाँ पर टेबल है जो इससे पहले वाले सवाल में था, पहले वाले डेटा इंटरप्रिटेशन में था, उससे भी रिलेटेड वाला टेबल हमें यहाँ पे काम आएगा। तो उसको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा, हाउ मेनी सेट्स वर सोल्ड ओवर 5 years बैक। 5 साल पहले कितने सारे टीवी हमारे बेचे गए थे वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ पर तो आपको टोटल यूनिट्स जो सोल्ड हुए हैं वो बताया गया हर ब्रांड के। लेकिन जब इस टेबल पे हमारी नज़र जाती है तो इस टेबल में ये लिखा रहता है कि मोर देन 5 years ओल्ड। तो यही ना हम लोग 5 साल पहले टीवी बेचे थे। ये जो हमारा यहाँ पे दे रखा गया है परसेंटेज में डेटा, इतनी ही टीवी हमने 5 साल पहले बेची थी। ठीक है, ये सारे जो है 1 year ओल्ड है, 1 से 2 साल के बीच का जो है, और 2 से 5 साल का जो ये वाला है, और 5 साल से ज़्यादा का ये वाला है टेबल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सैमसंग हमने कितना बेचा था, सैमसंग हमने 55% बेचा था, और टोटल सैमसंग कितना बेचा था यहाँ पे, तो टोटल सैमसंग यहाँ पे बिका था आपको 70 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 17 लाख आपके क्या बिके थे, आपको सैमसंग के टीवी बिके थे। और उसका 55% जो था वो क्या है, आपको 55% आपका 5 साल पुराना है। ठीक है, उसके बाद बीपीएल कितना, आपको 70%। तो बीपीएल कितने बिके थे उस टाइम, 30 लाख बिके थे भाई साहब। ठीक है, बीपीएल कितना बिका था आपका, 30 लाख बिका था। और ये 30 लाख जो बिका था ये कितना बिका था आपको, 70% बिका था। ठीक है, अब उसके बाद सोनी देख लेते, सोनी कितना बिका था आपको, 40 लाख बिका था। ठीक है, ये सारे के आपको 40 लाख बिके थे। ठीक है, ये हो गया आपको कितना, 15% बिका था। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 55% हमें निकालना है 70 लाख का। तो 70 लाख का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितने बाई 100 में तो 4 जीरो आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 जीरो के। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 38,50,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जीरो जाएगा तो आपका कितना, 5 जीरो बचेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और एक 5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका 21 लाख हो गया। और यहाँ से हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 लाख है तो इसका हो जाएगा आपको 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 6 लाख हो गया। क्लियर अभी चीज़। ठीक है, अब चलिए सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये 4 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 6 हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका कर 65,50,000 यहाँ पे आपको बिके हैं। जब इसको हम लोग देखते हैं आंसर में तो ये इसको डेसिमल जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 65.65 लाख हमारे टीवीज क्या हुए आपको यहाँ पे सोल्ड हुए हैं, जो कि 5 साल पहले। तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। चला जाए अपना अगला सवाल देखते हैं।
हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है इस डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कि विच टीवी हैड द हाईएस्ट सेल्स इन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, पिछले साल कितने सबसे ज़्यादा आपको टीवी सोल्ड आउट हुए, ये कौन सा ब्रांड का टीवी सबसे ज़्यादा बिका है। तो एक साल पहले की यहाँ बात हो रही है, मतलब पिछले साल, मतलब एक साल से जो कम है। ठीक है, एक साल से जो कम है तो उस पर नज़र डालेंगे तो एक साल से कम आपका ओल्ड टीवी जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो एल जी बिका आपको 15%, सैमसंग बिका आपको 5%, और बीपीएल बिका है आपको 10%, और वीडियोकॉन बिका आपको 25%, और सोनी बिका आपको 15%। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीडियोकॉन बिका आपको कितना 25% बिका है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियोकॉन सबसे ज़्यादा बिका है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए सवाल को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि इफ 50% ऑफ ऑल टीवीज विच आर मोर देन 5 years ओल्ड आर नॉट डिफेक्टिव, how many TV sets are not defective? Assume that there are no other defectives in any other categories. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से। इफ 50% ऑफ ऑल टीवीज, सारे टीवीज को मिला के जो कि 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं, 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उसमें से 50% आपके क्या आपको डिफेक्टिव है। हाउ मेनी टीवी सेट्स आर नॉट डिफेक्टिव, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सारे टीवी सेट जो है कि डिफेक्टिव नहीं है। अज्यूम दैट देयर आर नो अदर डिफेक्टिव्स इन एनी अदर कैटेगरी। यहाँ पे अज्यूम ये चीज़ करना कि नो अदर डिफेक्टिव्स इन अदर कैटेगरी, कोई अदर कैटेगरी में हमें नहीं देखना है। ठीक है, कि डिफेक्टिव हमें दूसरे कैटेगरी में नहीं देखना है। ठीक है, देखो जितने भी टीवी बिके थे 5 साल पहले, उसमें आपको कितना 50% के आपको टीवी डिफेक्टिव है। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो हमने निकाला था कि 5 साल से पुराने कितने हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कितना आया था, वो 65.5 लाख आए थे। ठीक है, तो इसके 50% के आपको डिफेक्टिव है, तो इसका सिर्फ 50% आप निकाल लो। ठीक है, इसका 50% निकालोगे तो इसका 50% आ जाएगा आपको करीबन 32.75 लाख। 32.75 लाख के आपके डिफेक्टिव है। और ठीक है, ये कितना आ गया आपको 32.75 लाख जो कि डिफेक्टिव है। हमने कितने बेचा था, तो हमने जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 21, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना हो गया 60 हो जाएगा। मतलब हम इसको बोल सकते हैं 210 लाख हमने टीवी सोल्ड किए थे। ठीक है, इतने सारे टीवी 210 लाख टीवी हमने क्या किया, सोल्ड किया है। तो नॉट डिफेक्टिव में अगर हम देखने जाते हैं तो नॉट डिफेक्टिव में हो जाएगा आपका 210, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 32.75। ठीक है, तो नॉट डिफेक्टिव हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने पे आ जाना चाहिए आपका 177.25 लाख क्या हो जाएंगे आपको, नॉट डिफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए सवाल को। ठीक है, देखिए ये डेटा इंटरप्रिटेशन यहीं पे आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा नया डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।